हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक समझाऊंगा जिसका नाम है गैसियस लॉ। हाँ, इससे बहुत सारा एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन लगा दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैसे कौन सा लॉ बनता है इसमें। तो सबसे पहले मैं बात करूँ एक आइडियल गैस का। आप एक फार्मूला पढ़े होइएगा 11th 12th में, ये टॉपिक है, 12th का टॉपिक है पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसको याद रखना है। दिस इज द फार्मूला ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस, आइडियल गैस। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ मोल जो है ना, ये फिक्स होता है। उसके बाद ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, आर की वैल्यू ये भी फिक्स होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसके बाद हेयर इज दैट इज अ प्रेशर एंड दिस इज अ वॉल्यूम एंड हेंस दिस इज अ टेम्परेचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग देखते हैं कि एक टर्म यदि कांस्टेंट होगा तो दूसरा टर्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं, यदि टेम्परेचर को यदि आप कांस्टेंट कर देते हो, इसका इसको हम तीन पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट क्या करें, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर आर कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। यदि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इस रिलेशन पे। इस रिलेशन पे आप देख रहे हो कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये आल्सो कांस्टेंट, ये पहले से ही कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, ये P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। सो फर्स्ट तब हम कह सकते हैं यदि टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, वॉल्यूम का। कहने का मतलब ये हुआ, इसी नियम को हम कह देते हैं बॉयल्स लॉ कह देते हैं, बॉयल का नियम, बॉयल का नियम। तो आपने देखा कि बॉयल का नियम में क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, वॉल्यूम का। मतलब प्रेशर को आप बढ़ाओगे तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर घट जाएगी। टेम्परेचर क्या होगा, सॉरी वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम घट जाएगा। मतलब जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम क्या होगा, ऑलरेडी घट जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, ये पहला नियम है, ये फर्स्ट लॉ है ऑफ गैसेस लॉ, गैसेस स्टेट का ये पहला लॉ। उसके बाद अब हम देखेंगे यदि वॉल्यूम यदि कांस्टेंट कर दें, यदि वॉल्यूम आर कांस्टेंट, यदि वॉल्यूम को यदि हम कांस्टेंट कर देते हैं तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का। यदि आप वॉल्यूम को यदि कांस्टेंट कर रहे हो तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब कि प्रेशर बढ़ेगा, also क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। जब वॉल्यूम यदि कांस्टेंट है तो इसको कहते हैं गे लूसेक का नियम, लूसेक का नियम, गे लूसेक का नियम है ना, लॉ ऑफ गे लूसेक। इसको याद रखना है। इन जनरल टर्म में क्वेश्चन पूछता है कि प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा, टेम्परेचर का। अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं, यदि अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट कर चुके हैं, वॉल्यूम कर चुके हैं, प्रेशर कांस्टेंट करते हैं। यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, प्रेशर विल बी कांस्टेंट या प्रेशर आर कांस्टेंट, देन प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कहने का सेंस हुआ कि वॉल्यूम यदि बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इसी को हम कहते हैं, ये प्रेशर कांस्टेंट है, इसको कहते हैं हम चार्ल्स लॉ। इसको क्या कहते हैं, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम। ठीक है, तीन टर्म से क्वेश्चन आता है, ये इतना चीज को आपको याद रहना चाहिए कि क्या कब होता है। ओके, आई होप करेंगे कि ये चीज आपको थोड़ा समझ में आया होगा। ओके, धन्यवाद।